स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सजाती श्रेणी, जो क्लास 10th का NCERT बेस्ड बुक से आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सजाती श्रेणी। तो सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है और इसकी विशेषताएं हैं, हम सभी इन वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि सजाती श्रेणी किसे कहते हैं। समान क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में आप क्या ले सकते हो, OH ले सकते हो, हाइड्रोक्सी या CHO अल समूह, एल्डिहाइड समूह को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, OH समूह लेंगे। समान क्रियात्मक समूह, ये क्या हो गया, क्रियात्मक समूह होते हैं जो तत्व के लास्ट में लगते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हो गया C2H5OH, तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणु भार, एटॉमिक मास अर्थात अणु भार, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार, अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो तत्व को हम रखते हैं तो उसे बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, किसके, अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे हमने लिया CH4। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया, मेथेन हो गया, ये क्या हो गया, मेथेन। इस सजाती श्रेणी में देखिए स्टूडेंट, जो एल्केन समूह का तत्व होता है वो सभी तत्व आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले कार्बन को क्या कहेंगे, मेथ कहते हैं, दूसरे कार्बन को एथ और तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे हो गया, ये क्या, मेथेन हो गया। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या को हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे C2H5 ले लिया, तो ये क्या हो गया, एथेन हो गया। क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन को मेथ कहेंगे और 2 कार्बन रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप कहेंगे और 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया एथेन। तो यहाँ पे हमने मेथेन को CH4 क्यों लिखा, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे बताया है आपको कि ठीक है, कार्बन है तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 2 और 4 होता है। इसकी जो परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है, परमाणु क्रमांक इसकी 6 होती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होती है स्टूडेंट। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, 2 और 4 होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, इसको 8, इसके बाहरी कोश में कितने होने चाहिए, 8 होने के लिए, अष्टक इसके पूर्ण होने के लिए कितने इसको चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और 4 है तो इसको 4 + 4 चाहिए, तब ये कितना होगा, यहाँ सॉरी स्टूडेंट 4 प्लस यहाँ कितना होगा, 8 होगा, 2 और 8। तो ये इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को एकल बॉन्ड से क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार ये कार्बन का जो अष्टक हो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया और कार्बन का भी हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या लिया, एथेन। तो एथेन को भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एकल बॉन्ड द्वारा इसके, यहाँ क्या, एकल बॉन्ड द्वारा प्रत्येक के क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, परमाणु क्रमांक पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे C2H6 रहेगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे C2H6 रहेगा। तो इस प्रकार कार्बन के क्या हुआ, सभी के दोनों कार्बन के अष्टक पूर्ण हो गए। तो यहाँ पे इसलिए हमने मेथेन लिया, फिर यहाँ एथेन लिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मेथेन हो गया, यहाँ पे एथेन हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया मेथेन, एथेन और प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो इनको हम क्या कर दिए, इनके अणु भार के या परमाणु भार के क्या किए, बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं हम, इसके अणु भार या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम रखे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक श्रेणी प्राप्त हो रहा है ना स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, श्रेणी प्राप्त होता है, इससे ही क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जो इनकी विशेषताएं हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सजाती श्रेणी का जो
का सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक जैसे एल्केन हो गया, तो एल्केन के जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो यन है, यन जो है हमारा यहाँ पे क्या है? यन है वो क्या है? कार्बन की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे CH4 लिख दिया, तो यहाँ ये कैसे हो गया? देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे C की जगह पे, ठीक है, कार्बन ले लिया हमने, और कार्बन की संख्या को कितने लिए? 1 ले लिया। ओके स्टूडेंट, 1 ले लिया और प्लस क्या लिया? ये इसके जगह पे CN अर्थात कार्बन की यन की जगह पे हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, कार्बन की संख्या को 1 ले लिया, और यहाँ पे क्या किया? H2 ले लिया। और यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या है? यन कार्बन की संख्या है, तो कार्बन की संख्या हमारी कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 2n है, अर्थात ये क्या है? *2 की सिंबल है यहाँ पे, तो कार्बन की संख्या हमने यहाँ 1 लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे n के प्लेस पर हमने क्या बताया कि 1 रखेंगे, और प्लस यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या हो गया? CH, देखिए 2 का अगर इंटू 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 और 2 यहाँ प्लस का सिंबल स्टूडेंट, और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया? मेथेन बन गया। ये क्या है? मेथेन बन गया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या लिया? मेथेन ले लिया। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या कर दें? कार्बन की संख्या यन की प्लेस, यहाँ यन है स्टूडेंट, यन के प्लेस पर अगर हम 2 कार्बन की संख्या लेंगे, जैसे इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, 2 ले लिए और प्लस H2 इंटू यहाँ पे यन की जगह क्या रखेंगे? 2 कार्बन की संख्या हमने लिया तो 2 रखेंगे प्लस 2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट? यहाँ पे C2, और यहाँ पे 2 है, इंटू का सिंबल, यहाँ भी 2 है, तो क्या हो गया? 2 का इसमें गुणा होगा स्टूडेंट, इंटू होगा तो 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ 2 है, तो ये 6 हो गया, तो H6। इस प्रकार क्या हो गया? एथेन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप समझ गए। फिर इसी प्रकार आप कार्बन की संख्या की जगह n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। इसी फॉर्मूले में कार्बन n की संख्या की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो यहाँ से आपका प्रोपेनॉन निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आप ब्यूट की जगह पर कार्बन की जगह n की जगह 4 रखेंगे तो ब्यूटेन निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया सजातीय श्रेणी के सभी का समान सूत्र, अर्थात एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया इसकी सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। फिर हमारी दूसरी क्या विशेषताएं हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सजातीय श्रेणी में सभी तत्वों में CH2 का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे हमारी क्या निकल रही है? इसको हम एक प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C2। ओके स्टूडेंट, जैसे इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक हमारी कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन, और यहाँ से कितने कार्बन? CH2। यहाँ पे हमने CH2 को यहाँ से निकाल दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? मेथेन हो गया। अगर मेथेन में हम CH2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और एथेन में अगर हम CH2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनेन बन जाएगा, प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है? इसके प्रत्येक तत्व में CH2 का अंतर होता है। जो श्रेणी प्राप्त होती है उसके प्रत्येक तत्व में क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया स्टूडेंट कि सजातीय श्रेणी में सभी तत्वों में CH2 का अंतर होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का क्या होता है? क्रियात्मक समूह समान होता है। इसलिए रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हमने CH3 लिया, ओके, तो यहाँ पे OH अर्थात हाइड्रोक्सी समूह को हमने ऐड किया। जैसे यहाँ पे हमने CH3 CH2 लिया, फिर यहाँ पे OH, इसमें क्या हो गए? सभी के क्रियात्मक समूह समान है, अर्थात हमने OH हाइड्रोक्सी समूह को लगा रखा है। तो हम अगर सभी तत्व में हाइड्रोक्सी समूह को लगाएंगे तो इसकी जो रासायनिक गुण होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार ये हो गया स्टूडेंट। फिर हमारा अगला जो है वो क्या है? सजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिकों के अणु भार में क्या होता है? 14 का अंतर होता है। इसके अणु भार अथवा क्या? परमाणु भार, एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, तो इस सजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिकों के अणु भार में 14 का अंतर होता है। तो ये किस प्रकार होता है स्टूडेंट? आपको ये भी समझना होगा
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पे कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है, कार्बन के अणु भार अथवा परमाणु भार को निकालने से पहले आप कार्बन के परमाणु क्रमांक को जानेंगे। तो कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। और जो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी तत्व के, ठीक है, वैसे हो नहीं सकता स्टूडेंट, लेकिन अक्सर सभी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की गुणा करने पर इसकी क्या निकलती है? परमाणु भार निकलती है। परमाणु भार या अणु भार जिसे कहते हैं, ठीक है, परमाणु भार या अणु भार निकलती। कैसे? सभी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की गुणा करने पर उस तत्व का परमाणु भार या अणु भार या एटॉमिक मास निकलता है। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसमें अगर हम, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी जो परमाणु भार होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 1 की नहीं स्टूडेंट, देखिए 1 × 2 बराबर 2 होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसकी जो परमाणु भार है उसको निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन की परमाणु भार कितनी होगी, हम इसको निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन की 1 ही होगी। ओके, यही कहें कि हम अक्सर सभी तत्व में नहीं, तो इसकी जो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन की होती है तो इसकी भी 1 होती है, परमाणु क्रमांक भी होती है और परमाणु भार भी 1 होती है। ओके स्टूडेंट, इसमें बस यही कार्बन है और सभी तत्व में होती है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर उसमें 2 की इंटू करते हैं परमाणु क्रमांक में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हमारा CH4 है, CH4 का जो टोटल जो परमाणु भार है वो कितना निकलेगा? तो कार्बन की हमने बताया, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की इंटू करेंगे तो उसकी परमाणु भार निकलेगी। तो इसकी परमाणु भार 6 का 2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा स्टूडेंट। प्लस इसमें कितना है, इसके हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी परमाणु भार भी उतने ही होती है। तो यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल गया? 16 निकल गया। ठीक है, ये हो गया मीथेन का, ये हो गया मीथेन का। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे C2H6 एथेन का निकालें, किसका? एथेन का। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको ये हो गया मीथेन का, ये हो गया स्टूडेंट मीथेन का। यहाँ पे हमने कार्बन की क्या लिया? परमाणु क्रमांक में इसके 2 की इंटू किया, गुणा किया तो इसकी परमाणु भार निकला। तो परमाणु भार कितना हो गया कार्बन की? 12 हो गए, 12 हो गए। और इसके हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसकी परमाणु भार भी 1 होती है। तो यहाँ 4, तो यहाँ पे हमने ऐड किया, कितने हो गए? 16 हो गए। इसी प्रकार हम स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं C2H6, ये क्या हो गया? एथेन हो गया। अगर एथेन के हम परमाणु भार के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 कार्बन की संख्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 × 12, यहाँ पे 2 कार्बन है स्टूडेंट। तो इसकी 6 1 की कार्बन की परमाणु क्रमांक होगी और 6 1 की होगी। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और इसमें 2 की इंटू करेंगे तो ये कितने निकल गए स्टूडेंट? यहाँ पे ये हो गया 24, इसकी परमाणु भार 24 हो गए। और हाइड्रोजन हमारा कितने? 6 है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? 30 हो गए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एथेन में 30 हो गए और मीथेन के कितने हैं? 16 है। तो 16 में स्टूडेंट अगर हम 14 को ऐड करेंगे, 16 में क्या करेंगे? अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझिए कि सजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिकों के अणु भार में कितने का अंतर होता है? 14 का अंतर होता है। इसके प्रत्येक, अगर आप एथेन की जगह आप प्रोपेन लेंगे तभी वो क्या होगा? 14 का अंतर उसमें होगा स्टूडेंट। आप इसी तरह परमाणु भार और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालकर उसको ऐड करिए, आपका भी उसी प्रकार 14 का अंतर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया सजातीय श्रेणी। आई होप स्टूडेंट कि ये सजातीय श्रेणी की सभी विशेषताएं और सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं ये आपको सभी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना और समझना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहिए, हम आपके लिए एक न्यू वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का बना देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।